ऐसा बेवकूफ लोगों को ना चप्पल बजानी चाहिए। हेलो एवरीवन, ये शादी के बाद का ब्लॉग है। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है अपलोड करने के लिए और मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ मेरी क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जेल लगा दो कमर में, तो मेरे हस्बैंड तो फ़ोन में लगे हुए थे और मैं परेशान होती बहुत। तो फिर बेटे से बोलूँगी, बेटा लगाएगा। ये देखो इनका फ़ोन कैसे सुन रहे हैं, मेरी बातें इग्नोर कर रहे हैं। मैं इतना दर्द में, मतलब दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा कमर में, जैसे चिक जाती है ना कमर, वैसे दर्द हो रहा था। फिर बेटा लगा देगा मेरी कमर में जेल, तो ये आर्यन लगाएगा। तो इसके पापा का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो आराम से बैठ के फ़ोन में लग रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। बिस्किट को सबके लिए नोकता नहीं कहा मैंने, तो चावल पड़े चावल खाओ। नमकीन ला दियो। दलिया खा ले खड़ी होके, समझ गई? क्या दलिया खाएगी तेरी माँ? चावल। तो सुना मेरे हस्बैंड की बात है, मतलब अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही टॉर्चर होते हैं हस्बैंड के। और मेरी बहन पक फेरे पे आज आएगी और मैं अपने मम्मी के घर पे जाऊंगी, अपने मायके जाऊंगी, तो मेरी बहन आएगी आज। तो मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई हूँ, मेरी बहन भी आ गई, गाड़ी से उतर रही है। ये देखो, शादी होने के बाद पहली बार हमारे घर आ रही है पक फेरा जो होता है ना वो करने के लिए, तो मिलवाती है बहन से। तो ये मेरी बहन आ रही है ऊपर, और यहाँ देखें हेमा लेने गई जीने में इसको, तो वो लेकर आ रही है कि साड़ी पहन रखी थी उसने तो परेशान ना हो। तो पहली बार लड़की शादी के बाद आती है तो बहुत खुशी होती है, और लड़की को भी बहुत खुशी होती है अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो मेरी बहन आ रही खुशी खुशी, एकदम खुश हो गई सबको देख के। और हम पे वेट कर रहे थे सुबह से बहन का, तो ये मेरे से मिल रही है यहाँ पे और सबसे गले मिलेगी। और ये देखें, और पता है कि बहुत इमोशनल होती है चीज़ें, शादी हो जाती लड़की एकदम पराई हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे मिल रही है गले। और मम्मी तो मेरी छोड़ेगी नहीं, इसको एकदम गले से लगा लेगी और रोएगी बहुत। सुन देखो मम्मी को, मम्मी बहुत याद कर रही थी। पापा भी तो बहुत याद कर रहे थे, पापा से मिलके नहीं आई मम्मी बस। हेलो। तो मम्मी तो उसको गले लगा के खूब रोई है, और वो सबसे छोटी सबसे लाडली भी। और यहाँ पे हम कोमल मिल रही है, खुद मेकअप किया है, फर्स्ट टाइम फुल मेकअप किया है, सारी पहनी है, अच्छी लग रही है, अच्छा किया है। मैंने ये सब लगाया, पता है ब्रेसर। अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग है पक फेरे का। मैं आगे का ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई थी क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था। मैं बहन से मिल गई, फिर जॉब पे चली गई थी। और अनाया यहाँ पे लड़ रही है अपने भाई से, और कह रही है भाई लड़ रहा है, तो सुना इसकी। ये आपसे लड़ रहा है, आप भी लड़ोगे फिर इससे। ओए रब्बो। लड़की मान जाना है, मान जा बस। इतना इतना गुस्सा नहीं करो, आ जाओ आ जाओ। फिर बच्चा गुस्सा क्यों? मैं सो जाऊंगा जब लड़ाई करूंगा। लड़ाई करेगा सो के उठ के? अच्छा, खांसी होगी लड़ाई कर करके। चल छोड़ दो आ जाओ। खेलेगा। तो ये रात का टाइम है और हम गए थे मार्केट, वहाँ पे हमारा हो गया एक्सीडेंट। और यहाँ पे देखो मेरी चोटें कितनी सारी लग रही हैं, मेरा ये पैंट, मेरे कपड़े भी यहाँ पे फट गए थे, ये देखो। तो नी में मेरे ज़्यादा लग गई है, पैर में बहुत ज़्यादा लग गई है, और मेरी बहन के सर में लग गई है, ये हेमा के, और कोमल के भी लगी है थोड़ी चोट। कोमल थोड़ी बीच में थी तो बच गई है, और हम दोनों के ज़्यादा लग गई थी। घर में हमने किसी को बताया भी नहीं है अभी, तो घर में इसलिए नहीं बताया कि मम्मी घबरा जाएगी थोड़ा, इसलिए मम्मी के लिए हमने बताया नहीं कि मम्मी थोड़ा घबरा जाती है जल्दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं लेटी हुई हूँ और मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, ये जिसकी शादी हुई थी। कितनी ठंड लग रही है उसको, इसको देखो कितनी ठंड लग रही है। और यहाँ लेटे हुए भी मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है हाथ वाथ में, पैर में, कि रात को गए थे हम मार्केट गए थे, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया हमारा आते टाइम। रात का 10 बज गए थे, 9:30 बज रहे थे। तो पता नहीं वो गाड़ी वालों को क्या ही हुआ था, हमारे पीछे लगा ली थी और उसने साइड मार के चला गया। स्लो चला रहा था, हमारे पीछे पीछे लगा ली थी उसने गाड़ी, और साइड में हम, जैसे मैंने बहुत स्लो चला रखी थी कि रात का टाइम में पी पा के भी चलाते हैं लोग कुछ, तो मैंने कहा मैं स्लो चलाऊं। और हम बात करते हुए आ रहे थे, बैठे तीनों बहनें,
तो साइड मारते हुए वो चला गया एकदम। और मैंने बहुत कंट्रोल करा, रोकने की कोशिश करी स्कूटी, पर गिरने से नहीं रुक पाई, गिर गई मेरी बहन। हम आगे बहुत यहाँ पे सर में चोट लग गई है, लग गई थी। और क्या कहते हैं, खून तो नहीं निकला मगर सूज गया था मैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और मेरे पैर में भी लग गई थी, हाथों में, सारा दर्द कर रहा है, ये सब मेरे दर्द हो रहा है। तभी लेटी हूँ। पर ये है भगवान की मेहर थी कि ज़्यादा नहीं लगी, बच गए हैं। ये तो मैंने तो हेलमेट पहन रखा था, मेरा सर तो उसकी गाड़ी में जाके लगा था। जैसे मैं गिरी उसकी गाड़ी पे एकदम शीशे पे लगते हुए नीचे गिरी थी मैं, तो बहुत बच गई बस। तो मेरी बहन किचन में है अभी। इसके दवाई तो हमने यहाँ से ले ली थी, हम लेटे हुए हैं। और इसके देखो कितनी चोट लगी, पता पूरा निकल गया। उसका हर चीज़ में मजाक सूझती है, पर ज़्यादा सूझ गया था उसका सर। और भाई इसकी टेंशन है, इसके एक्सरा कराएंगे सर का। ब्लड नहीं आया, बस ये दर्द हो रहा है। हाँ यहाँ दर्द हो रहा है उसके, दिख रहा होगा इतना मोटा। हाँ दिख रहा। तो इसका एक्सरा कराएंगे सर का आज हम। मेरी मम्मी तो बहुत दुखी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। पूरी रात मेरी मम्मी सोई नहीं है, पूरी रात चेक करती रही कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ रेड हो रहा था यहाँ पे, कोई जैसे पत्थर से कोई गड़ा हो ना, दब भी रहा था उधर की साइड और रेड हो रहा था। तो मम्मी तो सोई नहीं थी, टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, बार बार चेक कर रही थी। हम क्योंकि सर में लगी थी ना उसके। तो हम रात हो रही थी इसलिए यहीं अपने यहीं के एरिए के ही डॉक्टर से हमने दवाई दिला दी थी, ले ली थी मैंने। मैं तो यूं गई और यूं उठ गई टप्पा खा के। जैसे किसी ने सड़क पे बॉल मारी हो। यूं गई यार। रात तो पता रो गई थी वहां पे, रोड पे ही रो गई थी। जब इसकी चोट लगी ना, इसने पहले तो कोमल को उठाया। अब मेरा जो पैर स्कूटी फंस गया था, मेरे से उठा ही नहीं गया। मैंने पहले इनको, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, गिर गई थी एकदम तेज की लगी थी। तो मैं इनको सारे से कह रही थी रोडों पे से हट जाओ, साइड हो जाओ, कि कोई बड़ी गाड़ी आए कि कुछ चल के ना चली जाए हमें। तो मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा डर लग गया था, मुझे बोला नहीं जाए, सारे से मैं कह रही हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। तो ये मेरे वो इसको उठाया कोमल को, फिर मुझे उठाया, उठाने आई तो भी मुझे उठा रही, फिर एक लेडी भाग के आई वहाँ पे, फिर स्कूटी हटाई, फिर मेरा पैर फंसा, फिर मैंने इनको साइड में करके खड़ी हुई। तो मैंने इनसे पूछा चोट तुम्हें तो नहीं लगी चोट? तो कह रही नहीं 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 लगी, नहीं लगी, सब ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बाद में ये तो भैया रोने लगी, कह रही मेरे सर में लगी है। मुझे रोना पता कब आता है? तो जब कोई मेरे दुख को बड़ा कर जब कोई पूछ लेता है तो दुख है। जब से मैं ठीक थी, जब तुमने पूछा तेरे तो मेरे क्या सर में, तो तू कह रही सर में उल्टी तो नहीं आ रही, ये तो नहीं आ रहा। मैं कह है मेरा दुख ज्यादा। तो सिंपैथी कार्ड प्ले कर। पता ऐसी है ये तो। भाई मैं डर गई थी, मैंने कहा ज्यादा तो नहीं लगी, सर की चोट ज्यादा होती है ना, भी सर में आगे जाके भी दिक्कत आ जाती है। हमने इसलिए भैया हमारी जो डाउट है, हम इसका एक्सरा कराएंगे सर का और चेक कराएंगे, तभी मेरे को चैन पड़ने वाला। वैसे तो हाँ, क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना आ जाए ना, सर का मामला है। मेरे तो पैर में लगी थी, ये दिखाती पैर पे लगी थी तो वही खरोच है। यहाँ पे दवाई दी थी डॉक्टर ने, ये सारा ना सूज गया था, रात तो बहुत दवाई खाई है दर्द की, सूजन की। तो ये सारी खरोच लगी हुई हैं यहाँ पे, इधर है, इधर भी है, ये खरोच इधर है, और मेरे यहाँ घुटने पे भी लग गई थी। मैं लेटी हुई है, मेरे से ना थोड़ा दर्द हो रहा है शरीर में पूरे देह। यहाँ पे छिल गया सारा, यहाँ पे दवाई, और यहाँ पे नीला हो रहा है, सारा नीला पड़ा है, नीला। और इधर भी, मेरे इधर भी लग रही है, मेरे इधर भी दर्द हो रहा है सारे में। अब तेरे तो कुछ दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने कहते कुछ नहीं है, 6 महीने बाद पता चलेगा मैं कौन हूँ। क्या बात करती है? कोमल कहेगी चल पागल, क्या है तेरे सब याद रहा। पर मैं कह सच में मुझे याद नहीं है। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कह रहे इसके सर में चोट तो नहीं लगी थी कभी। क्या बात करती है लड़की, बेकार है, मतलब क्या क्या इमेजिन कर रही है, क्या क्या सोच रही है। हम एक्सरा करा लेंगे। यार कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़की स्कूटी चला रही है ना, उनके ईगो पे हर्ट होता है। साला वो पता खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उनके पास से निकले, उन्होंने लाउड एकदम म्यूजिक चला रखा था गाड़ी में। और इन्होंने तो नोटिस किया था, मैंने तो नोटिस नहीं किया था, स्कूटी चलाने में लग रही थी। मैं जैसे आगे, रुके चुप हो जाए, तो मैं जैसे आगे आई तो उन्होंने पीछे लगा ली हमारी गाड़ी, पीछे लगा। स्लो चला रहे, मेरी स्कूटी भी स्लो थी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ करने वाला। मैं स्लो स्कूटी चला रही थी बिल्कुल, वो मेरे पीछे से वो भी स्लो ही मेरे साथ चलाने लग गए। फिर अचानक क्या, मेरे हैंडल में एकदम मारे साइड और भाग गए।
ऐसा किया उन्होंने, पता नहीं क्या ही उनको, मुझे लगा उनको पता क्या है कि अच्छा लेडी और ये लड़कियां कैसे स्कूटी चला रही हैं। उनको लड़कों को ना कुछ ये फील ये होता है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, घर स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उनको ऐसे मारेंगे तो रोड पे निकलना बंद करेंगे। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को ना चप्पल बजानी चाहिए कि कोई भी जा रहा है किसी को तुम टक्कर मारो, उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनकी माँ बहनों के साथ कोई ऐसे करा। मेरा तो गाड़ी में ही सर जाके लगा था, अगर हेलमेट नहीं पहना होता मेरा सर फट जाता, कुछ भी होता। फिर मतलब कुछ लोगों को ना इतनी सी इंसानियत नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या ही बोलो। मैंने तो गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं कर पाई कि एकदम डर गई थी मैं अपनी बहनों को लेकर के। मेरी बहनों को इतनी लगी, मेरे को सारा ध्यान इनकी तरफ हो गया था, तो मैं नंबर नहीं ले पाई, नहीं कंप्लेन करती ऐसे लोगों की। तो खैर मैं तो बस बच गए, बस भगवान की मेहर थी, बच गए। बच्चे गए हैं रिजल्ट लेने स्कूल अपने पापा के साथ। पापा के साथ भेज दिया मैंने उनको, घर पे भेज दिया था बच्चों को दोनों का, आर्यन और अमन के 9th और 8th का रिजल्ट निकलेगा। मम्मी को सारा खाली बकरी है। तो स्कूल गए हैं बच्चे और वहाँ से रिजल्ट आएगा, क्या आएगा दिखाऊंगी बाद में। क्या मम्मी? अरे कोई बात नहीं, ठीक है, उसके जो मनमाई कर दिया, जो मनमाई क्या ऐसे क्या उनका बाप का राज चल रहा है क्या सालों का? बदुआ क्या उनकी आंसू औलाद नहीं निकलती रोड पे, कोई उन्हें ठोक जाते होते तो आज हमारे साथ कितना गलत होता। हमने कभी गलत सोचा नहीं था, हम बच गए ना, हम ठीक है। क्यों गलत? ये तो कोई भगवान की मेहर थी बेटा, जो तुम बेटा भगवान देख ही रहे ना, करेगा जो भगवान उनका खुद अपना इंसाफ, हम क्या करें। हाँ अपना मुंह क्यों गंदा करना। सही बात है। और क्या पता है ऐसे किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के बेटे ऐसे कुचल के चले जाते हैं। ऐसे लोग भी कुचल के चले जाते हैं। और नहीं देखते किसी का घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे घर जाएगा किसी का। अभी इसको ज्यादा लग जाती, इसके बच्चे बेरान नहीं हो जाते, तुम्हारे लग जाती। इसकी तो अभी बेचारी नई नई शादी हुई है, 10-15 दिन हुए। कैसे भागे भागे आते कि हमारे बच्चे के चोट लग गई, हम हॉस्पिटल में भर्ती कर देते तुम्हें। रात पता मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है, बात सोच क्या नहीं होता। अब ठीक है ना मम्मी, हम सब ठीक है ना। अब तो ठीक हो बेटा, पर कुछ भी हो सकता है ना रोड पे। हो सकता था, हुआ तो नहीं ना। ये शुक्र मना कि कुछ नहीं हुआ। नहीं अपने बच्चों से बहुत प्यार है यार। मैं अपने रात भर से परेशान रही। मम्मी के ज्यादा इमोशनल हो रही है, रो रही है मम्मी। मम्मी बहुत रो रही है मेरी, रात भी बार बार चोट देखी जा रही है अभी भी। मम्मी साहब ये डर लग रहा था कि इसके अंदरूनी ना लग गई हो, इसके ना लग गई हो, तेरे ना लग गई हो। बस मेरे को भी ये टेंशन है इसकी ज़्यादा। तो ये रात का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं और मैं अभी सोई नहीं हूँ। दवाई खा रखी है मैंने बताया था सुबह, ब्लॉग बनाया था कि एक्सीडेंट हो गया था और मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मेरे को एंड करना था ब्लॉग का। तो फिर मैंने, अब 12 बज रहे हैं तो फिर मुझे याद आया, मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं एंड कर देती हूँ, एंड का ब्लॉग बना देती हूँ। तो बस वो एक्सीडेंट हो गया था और मैं दवाई, मेरे ज़्यादा पेन है या कंधों पे, ये सारे हाथ पैरों में मेरे ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या था कि एकदम स्कूटी से चलती, स्कूटी से गिरे हैं तो भी दर्द तो होगा। उस टाइम पे जब मैं गिरी थी सिर्फ घुटने मेरे दर्द हो रहा था, नी में दर्द हो रहा था, चलने में ज़्यादा दिक्कत थी। और मेरे ब्लड वगैरह आ गया था, चोट लग गई थी, थोड़ी खरोचे सी आ गई थी और बहन की भी लग गई थी, तो वो था। और उसके बाद आज तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा है पूरी बॉडी। मैंने दवाई भी खा रही हूँ, दवाई से भी आराम नहीं हो रहा है। तो यहाँ डॉक्टर से आराम नहीं लगेगा तो दूसरे डॉक्टर के जाऊँगी, क्या दिक्कत है, फिर एक्सरे कराना पड़ेगा, क्या है वो बात की बात है। और बहन का एक्सरा कराया था, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। सर क्या जो मैंने रिपोर्ट कराई थी उनसे एक्सरा कराया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इसकी रिपोर्ट आएगी तो वो बता दूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या इसी ब्लॉग में बता दूँगी, या नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखा पाऊँगी। जो भी कुछ नहीं आया बता दूँगी मैं आप सबको, कुछ आया या नहीं आया। और बस तनाया जगी हुई है मेरे साथ, मैं भी सोऊंगी, दवाई खाई है मैंने। लाइक करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।